नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है उसी से पद भाग का पहला पाठ, जो कि पहला पाठ है पद। आज हम लोग पढ़ेंगे पद और इनके कवि कौन है? सूरदास। पद के कवि सूरदास। तो सूरदास के पहले जीवन परिचय को जानना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग पद की शुरुआत करेंगे। तो सूरदास का जन्म आप जानते हैं कि 1478 ईस्वी माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान कहाँ? मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जो कि इनके क्या थे? गुरु थे। यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। जन्म 1478। कहाँ पर? रुनकता या रेणुका क्षेत्र। और दूसरी मान्यता क्या है? सिही, दिल्ली के सिही, है ना। और उनके निधन पारसौली में कब? 1583। तो ईस्वी याद रखेंगे 1478 और 1583। उनके 3 ग्रंथ प्रमुख हैं प्यारे बच्चों, जिसमें से सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली और सूरसागर, है ना। ये 3, पहला सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। ये सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। आगे बता दें बच्चों कि खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है ना। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं प्यारे बच्चों। कृष्ण और गोपियों का प्रेम, किसका प्रेम? कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य पुरुषों, मनुष्यों, है ना, सामान्य मनुष्यों को हिंसा बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। आपसे पूछा जा सकता है उनकी कविता कैसी भाषा अधिकतर होती थी? ब्रज भाषा, है ना। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो इस प्रकार सूरदास के जीवन परिचय में आपको सूरदास का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और उनके प्रमुख रचनाएं, ये सब आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, जो कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे सूरदास के पद को। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए एक एक करके सभी पंक्ति को हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके अर्थ को जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों कि ये जो पद लिखे हैं कौन? सूरदास। तो उनके पद के जो सारांश है उसको थोड़ा सा जान लेना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरे पद को एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए, किसके जरिए? श्री कृष्ण जो हैं मथुरा चले गए हैं वृंदावन से, और गोपियाँ यहाँ विरह की ज़िंदगी बिता रही हैं। और वो क्या कर रहे हैं? अपने दोस्त यानी जो उद्धव हैं, जो मित्र हैं, उनको गोपियों के पास संदेश भेजने के लिए भेज दिया है कि मेरे संदेश पहुंचा दो, मैं अभी मथुरा से वृंदावन नहीं जा पाऊंगा। कौन कह रहे हैं? कृष्ण। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, परंतु गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। जब ज्ञान बांटने आए थे कौन? उद्धव, तो उन्हें ये ज्ञान पसंद बिल्कुल नहीं था गोपियों को। उनको ज्ञान से अधिक ज्ञान मार्ग के बजाय क्या पसंद था? प्रेम मार्ग को पसंद करती थी कौन? गोपियाँ, है ना। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँची। भंवरा आई और वहीं से भ्रमर गीत शुरुआत होती है। तो तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा
यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ यानी शुरुआत होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ने लगे। अब गोपियाँ क्या करने लगी, उद्धव को डायरेक्ट न कहकर क्या करने लगी, भंवरों को कहने लगी। और व्यंग्य किस पर करने लगा, व्यंग्य का बाण छोड़ने लगा उद्धव पर। पहले पद में गोपियाँ की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, स्नेह मतलब प्रेम के धागे से अगर बंधे होते, तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। ये वास्तविक बात है कि उद्धव वास्तव में प्रेम नहीं जानते हैं, वो सिर्फ ज्ञान बांटने जानते हैं। अगर प्रेम जानते तो वो श्री कृष्ण के साथ रहकर प्रेम को समझ नहीं पाए। वो हमें पाठ पढ़ाने आए, राजनीति का पाठ पढ़ाने आए। ये पहली पंक्ति है। दूसरे पद में गोपियाँ की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। बहुत कुछ कहने की मन अभिलाषा थी श्री कृष्ण से, लेकिन वो कह नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं आए, बल्कि क्या किए, अपने दोस्त यानी अपने मित्र उद्धव को भेज दिए हैं। इसलिए मन की जो उत्पन्न अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं थी, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। और तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी मतलब जो होता है, कड़वी जो खीरा होता है, खीरा जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में कहती है कि उद्धव को ताना मारते हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। क्यों? क्योंकि वहाँ के वो राजा बने हैं। कहाँ के? मथुरा के। मथुरा चले गए हैं, अब वो राजनीति पढ़ लिए हैं, राजा बन गए हैं। और अंत में गोपियाँ द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। यानी वो कहते हैं अगर राजा भी बन गए हैं, तो राजा बनने के बाद उनका राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना, प्रजा का कष्ट देखना, कौन विरह जिंदगी जी रहे हैं, किसे क्या कमी है। जब उनके प्रेम में हम लोग यहाँ विरह की जिंदगी जिए, तो हम लोग का हित का उन्हें सोचना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण पर व्यंग्य करती है, व्यंग्य करते हुए उद्धव को सुनाती है। तो ये सारांश है। अब एक एक करके हम लोग पद को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पद है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मनो अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताके लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला भौरी गुर चाटी ज्यों पागी। कितना सुंदर पंक्ति है, आप देख सकते हैं। पहली पंक्ति में ही कह रहे हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मनो अनुरागी। अर्थात आपको समझना है, यहाँ पर समझते जाना है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यानी उद्धव से कह रहे हैं, कौन? गोपियाँ। क्यों? क्योंकि बड़भागी हो यानी भाग्यशाली हो। वास्तव में वो भाग्यशाली है नहीं। इन लोग व्यंग्य कर रही है उद्धव से कि अगर आप कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, तो यानी एक प्रकार के आप भी भाग्यशाली हैं, है ना। कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो, क्योंकि आप प्रेम को समझ नहीं पाए, इसलिए प्रेम की ज़िंदगी, आप प्रेम का विरह क्या होता है वो आपको नहीं पता। क्योंकि विरह की ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, आप नहीं, क्योंकि आप भाग्यशाली हो। इस प्रकार के कटाक्ष कर रही हैं। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात मतलब कमल के पत्ता, जल के भीतर रहते हुए भी थोड़ा सा भी, एक बूंद भी पानी उस पर नहीं पड़ता है। यानी तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है, कभी वो एक बूंद तक पानी में उस पर नहीं पड़ता। उसके बाद आगे है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने से, तेल की गागरी मतलब गागर, एक तेल की गागर लेंगे, गगरा लेंगे, है ना, उसको जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती।
ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूप प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। वास्तव में तुमने कभी प्रीति रूप ना यानी प्रेम रूपी नदी में नहीं डूबा है। तुम बहुत विद्वान हो और इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, उसमें नहीं डूबे। हम लोग भोली भाली गोपियां हैं, इसलिए हम उनके प्रति प्रेम और विरह की जिंदगी बिता रहे हैं, आकर्षित हो गए हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ को क्या करती हैं, खाने के लिए जाती है, चाटने के लिए जाती हैं और उसी पर आकर्षित होकर उसी में अपने जान गंवा देती है, निछावर कर देती है, प्रेम में लीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार गुड़ का रूप कौन है, श्री कृष्ण है, और हम लोग कौन है, चींटियाँ हैं, है ना। ये समझा रही हैं किनको, उद्धव को। कौन, गोपियाँ। बहुत ही इस प्रकार आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, है ना, उद्धव से बात करती हुई कौन, गोपियाँ। आगे अगला पद है कि मन की, इसे 4 पदों में विभाजित किया गया है ना। ठीक है, तो ये पहला पद था। दूसरा पद में है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नहीं परत कहीं अवधि, आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मन की किसकी, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं अवधि, आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अर्थात इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। यानी मन में उत्पन्न बहुत सारे ऐसे बात हैं जो सिर्फ किनसे कहना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाना चाह रही हैं, अपना कष्ट सुनाना चाह रही हैं, है ना। लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, किससे गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव से। वे कहती हैं कि इतने समय में कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर, है ना, तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में जो भी कष्ट थे, जितना विरह की जिंदगी बिता रहे थे, अगर सिर्फ वो आ जाते, आवन मतलब आगमन और व्यथा मतलब व्यथा और विरह मतलब वियोग से, यानी विरह की जिंदगी जो बिता रहे थे वो सिर्फ आ जाने मात्र से ही हम लोग का दूर हो जाता, वो हम लोग का खुशी में परिवर्तन हो जाता। इस प्रकार कह रही हैं उद्धव से। ठीक है, वो कह रही हैं कि जितने भी हम लोग का व्यथा था, कष्ट था, हम लोग सब दुख खत्म कर देते सिर्फ कृष्ण आ जाने मात्र से। उसके बाद अगले पंक्ति में कहते हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत स्वत स्वप्न दिवस निधि, कान कान जकरी। मतलब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कह रहे हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यहाँ समझने, हारिल एक पक्षी का नाम है। क्या है, एक पक्षी का नाम है। कैसी पक्षी, जो कि सदैव एक लकड़ी लिए रहता है और उसे कभी छोड़ता नहीं है। तो नंद नंदन यानी नंद के नंदन, नंदन मतलब बेटा, कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कस कर पकड़ा है। इस प्रकार कहती हैं कि इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल एक पक्षी लकड़ी के टुकड़ों को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। यानी जब तक श्री कृष्ण से हमें दर्शन नहीं होगा, उनसे हम लोग मिलेंगे नहीं, तब तक हम लोग का जिंदा रहना ही व्यर्थ है। वही हम लोग के आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है ना। नंद नंदन उर,
गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। ठीक है, ये कहती हैं कौन? गोपियाँ। उसके बाद आगे कहती हैं कि सुनत जोग लागत हैं, सुनत जोग लागत है, ऐसो जैव करवी ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर कहते सुनत जोग लागत है, ऐसा जोग सुनकर ऐसा लगता है कि ज्यों करवी ककड़ी, यानी कड़वी ककड़ी मतलब खीरा। सुनत जोग, उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न कभी देखा, न कभी इसको भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन और चंचल हो चुका है, और हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। यानी कहने का अर्थ है कि गोपियाँ कहती हैं कि आप जो योग संदेश जो लाए हैं हमारे लिए, ये किसी और को सुनाएं, क्योंकि ऐसे योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं, कड़वी खीरा के समान लगता है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न ककरी, यह तो सुर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। मतलब वो कह रहे हैं कि जिनके मन चक्री मतलब जिनका मन स्थिर नहीं रहता, उन्हें जाकर ये योग संदेश सुनाओ, हमें क्यों सुनाने आए हो? हम तो पहले से श्री कृष्ण जप लगा रख कर बैठे हैं। जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, हमारा प्रेम, हमारा जीवन का आधार श्री कृष्ण ही है। ठीक है, हमारे रोग पीड़ा पहुंचाने वाले कष्ट आप क्यों कर रहे हैं इस प्रकार के योग सुनाकर? आपको ऐसा योग सुनाना बिल्कुल नहीं चाहिए, और हम लोग को पसंद भी नहीं है ऐसा सुनना। हमें सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। इस प्रकार ये तीसरा पद यहीं। उसके बाद अभी तक हम लोग क्या देखें? पहले पद में देखें कि गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती थी कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना जरूर समझ पाते। उसके बाद फिर दूसरे पद में गोपियाँ की यह स्वीकार और अभिलाषाएं, इच्छाएं मन में ही रह गई कि कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त उजागर किस प्रकार करें। अब ये कह रही है तीसरे पद में कि उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और अंतिम पद यानी चौथा पद में कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर की समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। है ना? उसके बाद बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। यानी गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। कहाँ जाकर? मथुरा जाकर। वृंदावन छोड़कर मथुरा जब से गए हैं वो राजनीति का पाठ पढ़ लिए हैं। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे। कौन? श्री कृष्ण। पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। किससे? उद्धव से। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। किनसे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं। उसके बाद उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, जब अपने मन फेर पाएंगे चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनुति छोड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म तो यह है सुर जो प्रजा न जाहि सताए। यानी आगे कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव से कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, वैसे वे वापस कर दे जिस प्रकार हमारा मन छीन कर वो ले गए हैं। वो तो चले गए लेकिन हम लोग का मन अभी उसी पर लगा हुआ है। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं,
यानी कंस को मारने गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। वो भी तो अत्याचार कर रहे हैं कि हम जैसे अबला नारी जो उनके प्रेम के वजह से विरह की ज़िंदगी बिता रहे हैं, वैसे लोगों पर वो अन्याय कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, अन्याय न करे, न्याय करे, है ना। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है। अगर राजा बने हैं मथुरा के, तो उनका भी एक धर्म होना चाहिए कि अपने प्रजा के हित का काम करे, वो हमसे जरूर मिले, इस प्रकार की कहती है। इस प्रकार ये जो पाठ था पद सूरदास की यही समाप्त होती है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि ये पढ़कर बहुत ही आनंद आया होगा। अब एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, गोपियों को द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। मतलब किस प्रकार के व्यंग्य यानी ताना यानी मजाक किया गया है। तो आपको बता दें, इसका उत्तर होगा कि गोपियाँ उद्धव को भगवान कहकर उन पर व्यंग्य साधती हैं। उनके व्यंग्य का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती हैं कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ है ना। क्योंकि जो घायल होते हैं वही घायल की स्थिति जान सकते हैं, अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते, वास्तविक बात है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव की व्यवहार की तुलना भंवरे से की गई है, जो कि भंवरा जैसे काला है वैसा ही उद्धव का मन भी काला है। इसलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने को कहकर निर्गुण उपासना की संदेश देते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल, है ना, कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से की गई है, जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर नहीं पड़ा है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। बहुत सारे उलाहने मतलब ताना, है ना। जब गोपियाँ को उद्धव ने निर्गुण उपासना का संदेश दिया, तब गोपियों को यह मार्ग पसंद बिल्कुल नहीं आया। इस मार्ग पर चलने से इनकार करते हुए गोपियों ने उद्धव को उलाहने देने शुरू किए कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई। अगर किसी से प्रेम किया होता तो यह संदेश हमें न सुनाते। कृष्ण के साथ रहकर भी तुमको उनसे प्रेम न हुआ, यह अचरज की बात है। तुम हमें कितनी ही विशेषताएं योग मार्ग की बताओ, हमारे मन से कृष्ण प्रेम की परतों को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को स्वीकार कर चुकी हैं। तुम तो जल में डूबे हुए कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उससे कभी भींगता नहीं। हम तो इतने दूर रहकर भी कृष्ण को भूल नहीं पाए हैं, तुम साथ रहकर भी उनको समझ नहीं पाए हो। ये प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा। 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी उद्धव द्वारा जो योग संदेश देने आए थे किनको, गोपियों को, तो वो घी का काम किया, यानी जो जले पर घी का काम करना, यानी आग को और दहलाना, बढ़ा देना, है ना। किस प्रकार, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। कृष्ण से बिछड़कर उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वे पगली की तरह प्रतिदिन कृष्ण की बाट जोहा करती थी। ऐसे में कृष्ण तो नहीं, उनका संदेशा लेकर उद्धव आते हैं, जो योग मार्ग का संदेश लेकर आते हैं, जिसे सुनकर उनका हृदय टूट जाता है। वे विरह यानी अग्नि में दहक उठती हैं। कृष्ण से मिलने की आशा टूट जाती है और वह अधीर हो जाती है। इस तरह पहले से जलती हुई विरह की आग में फिर से घी पड़ जाता है, यानी आग और अधिक तेज हो जाती है। उन लोग का विरह की जिंदगी और अधिक तेज हो जाती है। फिर है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यानी मर्यादा यानी प्रतिष्ठा किस प्रकार खत्म हो रही है, इस पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
5 का अगर आप उत्तर लिखना चाहेंगे तो प्रेम की बात कहें तो इसकी सबसे बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम निभाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझे और सम्मान करें। जबकि यहाँ पर एक तरफा प्रेम दिखाया गया है। गोपियाँ विरह की जिंदगी जी रही हैं, प्रेम कर रही हैं किनसे? कृष्ण से, लेकिन कृष्ण प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। वह योग साधना देकर भेजे हैं किनको? उद्धव को। किंतु कृष्ण ने क्या किए कि गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया, जो कि गोपियों की नज़र में एक प्रकार से छल था। इसी छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, हमारी प्रतिष्ठा नहीं रखी। आगे है प्रश्न संख्या 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? तो कृष्ण के प्रति गोपियों ने अनन्य प्रेम निम्न प्रकार से व्यक्त किए हैं। जागते सोते दिन रात में कृष्ण को ध्यान में रखती हैं। जो कि हारेल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ता है, उसी प्रकार वे भी कृष्ण को पकड़ के रखी हैं। वे कहती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार सनी हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपटी रहती हैं। और कहती हैं कि गोपियों ने कृष्ण को मन कर्म वचन से पकड़ रखा है। और कहती हैं कि जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश पाती हैं तो उनका धैर्य टूटने लगता है और वे व्यथित हो उठती हैं। इतना लिख देना है आपको। उसके बाद अगला है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने उद्धव से वैसे लोगों को योग संदेश देने की बात कहती है जिनका मन स्थिर नहीं रहता, यानी चंचल रहता है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। आज इससे प्रेम करें, कल उससे प्रेम करें, यानी प्रेम भी एक जगह नहीं करता है। वैसे लोगों को कहने पहुंचाने को बात कहें, योग संदेश उसे दें जो एक को न प्रेम करके अनेक लोगों को प्रेम करते हैं। हम तो सिर्फ कृष्ण को प्रेम करते हैं, यानी हमें योग संदेश देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चक्री की तरह मन कृष्ण को बताया गया है, अतः यह संदेश कृष्ण को ही पहुँचा देने की बात कही है। कृष्ण को ही पहुँचा दीजिए, ये बात हमें पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। 8वां प्रश्न संख्या 8। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। सूरदास के पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और बेकार मानती थी। उनका मानना है कि योग साधना प्रेम के साकार रूप का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। योग साधना को गोपियाँ ने कड़वी ककड़ी के समान बताया है। जिसके मन में प्रेम, पूर्ण समर्पण, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकती हैं। योग साधना तो पूर्णतया नीरस और उबाऊ है। यह प्रेम की दीवानगी के चरम पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकती है। यह तो गोपियों को कृष्ण से दूर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः गोपियाँ इसे स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। 9 में है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? आप जानते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना। एक राजा अपनी प्रजा की सभी समस्याओं से अवगत होता है एवं उसका पालक और रक्षक भी होता है। इस प्रकार एक राजा का धर्म होता है कि प्रजा का हित की बात करना, प्रजा के अन्याय को देखना, कि कोई अगर प्रजा के किसी भी प्रकार के कष्ट हैं तो कष्ट को दूर करना, ये काम होता है राजा का, है ना। तो इस प्रकार यहीं पर आज का हमारा टॉपिक सूरदास। आज हम लोगों ने सूरदास जो कवि हैं, महान कवि, उनके जीवन परिचय को देखा, है ना। फिर पद को एक एक करके 4 पद, है ना, 4 भागों में जो विभाजित है उसे देखा। उसके बाद सभी को एक एक करके अर्थ सहित जानने का प्रयास किया। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट भी मैं आपके लिए लाऊं तो कमेंट में अवश्य लिखें कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।